बीजेपी वालों ने एक सवाल उठाया, कोई वॉर कर्नल साहब ने लड़ी नहीं। तो मैं ये बात एक एडवोकेट होने के नाते में ये बड़े दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कोई भी ऑपरेशन किसी भी सेना का होता है, वो आर्मी का है या किसी भी सेना का है, चाहे वो एयरफोर्स का है, कोई किसी भी ऑपरेशन के लिए अगर कोई प्रमाण देगा तो प्रमाण सेना देगी। आर्मी का कोई प्रवक्ता अगर इस बात को कहता है कि कर्नल साहब ने कोई किसी फाइट में शामिल नहीं हुए, तब हम मानते हैं कि वो बात सत्य है। लेकिन बीजेपी को कोई अधिकार इस बात का नहीं है ये कहने का कि कर्नल साहब ने कोई वॉर नहीं लड़ी। तो इसका मतलब केवल और केवल बीजेपी एक भ्रम लोगों में फैलाने का काम केवल बीजेपी का ये काम है। बीजेपी बहुत ज्यादा, बीजेपी कांग्रेस का तो देखो सुपड़ा साफ हो गया। हम सीधी बात बोलते हैं, हमारी लड़ाई सीधी सीधी आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो है वो बीजेपी से है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हालात इतने ज्यादा खराब हैं, इतने बद से बदतर हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को बोल रही है कि होर्डिंग्स जो भी जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री के होर्डिंग्स शहर में लगने शुरू हुए, बीजेपी को इतना उसके पेट में दर्द हुआ कि उसने लगातार उन होर्डिंग्स को, कर्नल कोठियाल साहब के होर्डिंग्स को, अरविंद केजरीवाल जी के होर्डिंग्स को उतारना शुरू कर दिया। अरे जब आप होर्डिंग्स उतारने की बात करते हो तो केवल आपको आम आदमी पार्टी नजर आती है, ये गलत है। इस बात का हम पुरजोर ढंग से विरोध करते हैं। अब हमारे बीच में कुछ लोग जो इस कार्यक्रम में कर्नल स्वागत करेंगे, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। अमीर हसन पूर्व प्रधान जी स्वागत करेंगे कर्नल साहब का। पूर्व प्रधान जी आए और आकर कर्नल साहब जी का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं कर्नल साहब। स्वागत करें। पहले स्वागत कराओ, पहले स्वागत करा लो। रईस अहमद जी आए और आकर कर्नल साहब का स्वागत करें। शमशाद अहमद जी आए आकर कर्नल साहब। मैं गुजारिश करूंगा कर्नल साहब से कि वो अपने आशीर्वचन हमें दें और सभा को संबोधित करें। माननीय सब शांत हो जाएं। कर्नल आज का हमारा दिन बहुत अच्छा रहा है। सुबह ऋषिकेश गया था, वहाँ पे मेरा फौजियों के साथ में बातचीत थी। अच्छा जोश लेकर के वहाँ से चला और आज यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ पे जब देख रहा हूँ कि कासिम भाई और आप सब जिस तरीके से पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और खाली पार्टी ज्वाइन नहीं, जिस तरीके का जज्बा सब में दिखाई दे रहा है, तो मेरे को भी मज़ा आ रहा है। पार्टी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आज बाकी में एक बड़ा कदम है इस पार्टी को मजबूती देने का, और वो जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, हम सबको ना जोश पैदा होना चाहिए, क्योंकि पार्टी नई है, हमने काफ़ी मेहनत करनी है। बीजेपी और कांग्रेस जो कि इतनी पुरानी है और अपने ही बातों को घुमा करके इस तरीके से बताती है कि कहीं हमें तरक्की नहीं दिखती। आज आम आदमी पार्टी जिस सोच को लेके चल रही है उसको करने के लिए, इसलिए ये कदम बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। क्या हो रहा है कि हमें एक ही समझनी है, 100 साल पुरानी जो पार्टियां हैं उनसे कंपटीशन कहते हैं आसान नहीं होता, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहाँ उत्तराखंड में आनी शुरू हुई है, और क्योंकि लोगों को पता है इस पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई चलती है बीजेपी कांग्रेस की, उस जगह पे जब इस पार्टी ने साबित करके दिखाया है 2 बार सत्ता में आकर के और ज़मीन पे वो काम करके, कि जिसकी बात हो रही थी स्कूल, दवाई, बिजली, पानी, रोजगार, वो साबित करके दिखाया है, तो यहाँ पे तो वो मॉडल लाना कोई मुश्किल नहीं है। खाली ये है क्योंकि टाइम कम है, हमारे पास 6 महीने हैं और हम बारी बारी से एक कैंपेन चला रहे हैं। जैसे 300 यूनिट बिजली का कैंपेन चला रहे हैं, अब इसके बाद दूसरा कैंपेन चलेगा,
फिर उसके बाद एक एक महीने के जो कैंपेन चलाते रहेंगे उसमें सबको समझाएंगे कि जब पार्टी यहाँ पे सत्ता में आती है तो वाकई में खाली ये बोलने वाली बात नहीं है, ग्राउंड पे किस तरीके से करके दिखाएगी। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सत्ता में दूसरी पार्टी है कांग्रेस, विपक्ष में है सॉरी सत्ता में है बीजेपी, विपक्ष में है कांग्रेस। तो होना क्या चाहिए असली में कि बीजेपी को काम करना चाहिए और जहाँ बीजेपी गलतियां कर रही है वहाँ कांग्रेस उसको चेक करे क्योंकि विपक्ष में है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि ना सत्ता में है ना विपक्ष में है, इलेक्शन भी नहीं लड़ी है। क्या हो रहा है, बीजेपी भी हमको टारगेट कर रही है, कांग्रेस भी हमको टारगेट कर रही है। अगर दोनों हमको टारगेट कर रहे हैं इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हम लोग मेन फाइट में आ गए, मेन फाइट में आ गए। अब हमको थोड़ा सा बस जो मेहनत है और जो काम है उनको वाकई में जमीन में समझाना है कि मेन फाइट में आने के बाद हम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले जैसे ये आम आदमी पार्टी है, ये अपने मुद्दे कौन से बना रही है जनता से पूछ करके। तो सबसे पहले जब मेरा भी भ्रमण हो रहा था और कई लोगों से जब वो मिले तो उन्होंने जो मुद्दे दिए उनमें से एक मुद्दा था बिजली का। बिजली का मुद्दा क्योंकि आया तो उसको फिर हमने वर्कआउट करा, फिर हमने पोस्टर लगाने शुरू करे लोगों को समझाने के लिए। अब क्या हुआ, जब बिजली का कैंपेन हुआ तो उसके बाद में जनता से पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा किस प्रकार का होना चाहिए। तो जब ये चेहरे की बात आई तो हरिद्वार में तो बीजेपी ने हमारे जो पोस्टर लगे थे रातों रात सबने लिखना शुरू कर दिया नहीं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं समझ में आना शुरू हो गया कि ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद में हुआ कि जब हुआ कि तीसरा पोस्टर लगाया कि मुख्यमंत्री किस तरीके का होना चाहिए, कौन होना चाहिए, तो हमारी फोटो लगाई और एक दूसरी फोटो लगाई। तो पता है हमारे जो 8 कार्यकर्ता भी नहीं थे, वो नौकरी करने वाले लड़के थे बेचारे, जो कि रोज अपनी रोजी रोटी के लिए एक एडवर्टाइजिंग जो कंपनी होती है वहाँ पे काम करते थे। पोस्टर लगाना उनकी नौकरी थी, उनको बंद कर दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 दिन वो लड़के बंद रहे। पहली बार हुआ है कि पोस्टर लगाने पर सरकार इतना दबाव डाले पुलिस के ऊपर कि पुलिस उन्हें बंद कर दे। कैसे बंद भी कैसे करा, पहले उनके ऊपर केस लगा, मान लो धर्मपुर का, तो धर्मपुर से हमने ना जो केस था उस पर जमानत थी, ढूंढे 3 जमानत जब खत्म वहाँ पे उसको जमानत मिलने की बात आई तो उन्होंने केस कहीं और कर दिया, उन्होंने कर दिया कोतवाली। अब वहाँ पे 3 ढूंढो, फिर उन्होंने कोतवाली से उठा करके आरागर कर दिया। तो ऐसे में क्या है, क्योंकि सरकार के पास ताकत होती है। लेकिन उन्होंने यकीन करा कि ये लड़के अगर बंद रहेंगे तो जो एडवर्टाइज करने वाली जो कंपनी है वो आम आदमी पार्टी की एडवर्टाइजिंग नहीं करेगी, क्योंकि डरेंगे। और अगर डरेंगे तो शायद आम आदमी पार्टी जो अपनी चर्चा बताना चाहती है तरीके से वो ना लोगों को पता नहीं चल पाएगी। मेरा बताने का मतलब यह है कि इस तरीके की सोच आज हमारे खिलाफ बन रही है। इसका मतलब कहते हैं ना पतंग उड़ाते हैं तो जितनी हवा आएगी उतनी तेज उड़ेगी ऊपर, ऐसी जितनी चीजें होती रहेंगी हम सब लोग साथ मिल करके उतनी पतंग को और स्ट्रांग बनाएंगे।